हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। आज के सेशन में हम बात करेंगे 18 जून 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं। और जो लोग भी पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, उनको मैं क्विकली बता दूं कि यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हम आपका मिनिमम टाइम लेते हुए आपको मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड कर सकें। और हर सेशन में आप देखेंगे कि हम ना सिर्फ उस दिन के 15 करंट अफेयर्स करेंगे बल्कि हम पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक है। बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ा हमारे इन सेशंस को करने के बाद। और आप भी अगर पहली बार आए हैं तो आप भी कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप खुद देखेंगे कैसे धीरे धीरे करके करंट अफेयर्स में आपका स्कोर, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी नॉलेज सब इंप्रूव होता जाएगा। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारी सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया। ये कंट्री थी स्लोवाकिया। जून 2026 में किस राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना की शुरुआत की। ये राज्य है केरला। जून 2026 में किस राज्य के पारंपरिक उत्पादों भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी और बांस शिल्प को प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया। तो झारखंड राज्य से 11 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। श्री जगन्नाथ मंदिर नीला चक्र लोगो और 2 पवित्र शब्दों के लिए ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया। ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के पुरी में। अगला, किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भारत में उन्नत प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए देश की पहली नियामक अनुमोदित रेडियो लिगैंड थेरेपी प्लविक्टो को लॉन्च कर दिया? तो यह है नोवार्टिस। जून 2026 में केंद्र सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला के पुराने आधार वर्ष 2011 और 12 को बदलकर नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया? तो 2022 और 23 इसके लिए अब नया आधार वर्ष है। जून 2026 में मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान ने किस शहर से अपनी पहली सफल परीक्षण उड़ान पूरी की? तो गुजरात के वडोदरा से। जून 2026 में केरला और ओडिशा के बाद पैराक्वाट नामक कृत्रिम खरपतवार नाशक पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बन गया? ये है तेलंगाना। अगला है, जून 2026 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत मुफ्त चावल का कोटा 5 किलो से बढ़ाकर कुल 10 किलो प्रतिमाह करने की घोषणा कर दी? तो ये राज्य है उड़ीसा। जून 2026 में एक बंधुत्व एक दृष्टि विकसित भारत की ओर से भारत को ले जाने वाली रसद विषय पर दूसरे इंडिया लॉजिस्टिक्स कॉन्क्लेव 2026 की मेजबानी किस शहर ने की है? मुंबई शहर ने। सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला डिजिटल वॉलेट ऐप कौन सा है? ये है फोन पे। अगला है, जून 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किस शहर में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच का आयोजन संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुआ है? तो भारत के नई दिल्ली में। अगला है, जून 2026 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में किसके द्वारा लिखी गई अगत्यार द यूनिफायर नामक पुस्तक का विमोचन किया? इस किताब को 2 लोगों ने मिलकर लिखा, ओ शमा भट्ट और डॉक्टर एम.एन. सुधा ने। अगला है, जून 2026 में भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य के मंडी रेहड़धार मार्ग पर अपनी पहली ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवा का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया? तो हिमाचल प्रदेश में। और आखिरी प्रश्न है, यूट्यूब के इतिहास में 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले क्रिएटर कौन बन गए? इनका नाम है मिस्टर बीस्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा की है। बाकी चलिए अब आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2026 में किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है? आपको सिंपली बताना है कि सारिंदा कौन से स्टेट का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन, त्रिपुरा। रिसेंटली इसको जीआई टैग दिया गया है।
त्रिपुरा के पारंपरिक तंतुवाद्य यंत्र त्रिपुरा सारिंदा को आधिकारिक तौर पर जीआई टैग प्रदान कर दिया गया। सारिंदा के शामिल होने के साथ ही त्रिपुरा के पास अब कुल 4 जीआई टैग उत्पाद हो गए। अन्य 3 उत्पाद कौन से हैं? त्रिपुरा का क्वीन पाइन एप्पल, ऋषा पचरा कपड़ा और माताबरी पेड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन त्रिपुरा। अच्छा, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा कि झारखंड से टोटल 11 प्रोडक्ट्स थे और इनके बारे में कल हमने बहुत ही डिटेल में चर्चा भी की थी, तो आप कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं इसके बारे में फर्दर पढ़ने के लिए। दूसरा यहाँ पर स्टेट है बिहार। बिहार से इस साल कुल 3 प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनको जीआई टैग दिया गया। इनमें से सबसे फेमस कौन सा है? पीढ़िया पेंटिंग। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ये जो पर्टिकुलर पेंटिंग है जो न्यूज़ में थी, ये कौन से राज्य को बिलोंग करती है, तो ये पीढ़िया पेंटिंग बिहार की है। तीसरा यहाँ पर स्टेट है असम। असम से 2026 में 4 प्रोडक्ट्स हैं जिनको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है और इनमें से जो सबसे फेमस प्रोडक्ट है आपका वो क्या है? बिहू पेपा। ठीक है, ये भी एक तरह का वाद्य यंत्र है। और तमिलनाडु से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जिनको जीआई टैग दिया गया, उनमें से सबसे फेमस है वोरियार कॉटन। ओके, तो आप जो भी रिसेंटली इस तरह के प्रोडक्ट्स जिनको जीआई टैग मिलता है ना, उसकी एक सेपरेट लिस्ट जरूर बना के रखा करिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम त्रिपुरा का राज्य दर्शन कर लेते हैं इसी के साथ। इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है? मानिक साहा, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। राजभाषा यहाँ पर चलती है बंगाली, ककबरक और अंग्रेजी। लोकसभा में इसकी 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा की कुल सीटें हैं 60। पड़ोसी राज्य इसके हैं असम और मिजोरम। पड़ोसी देश है बांग्लादेश, तीनों ओर से बांग्लादेश से ये राज्य घिरा है। और राज पशु है फार्ले लंगूर, राज पक्षी है हरा शाही कबूतर, राज्य वृक्ष है अगर, राजकीय पुष्प है नागेश्वर। लोक नृत्य यहाँ पर कौन से फेमस है? गरिया, लेबांग बुमनी, होजागिरी, बीजू, हाईहक, वगला नृत्य, चेरफ और संग्राई नृत्य। महोत्सव कौन कौन से यहाँ पर फेमस है? खरजी पूजा, गरिया पूजा, होजा खिरी, खारची त्योहार, पिलक त्योहार और नीर महल। ठीक है, तो ये आपका राज्य दर्शन हो गया अबाउट त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैज्ञानिकों ने किस आइसोटोप का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील न्यूक्लियर क्लॉक का सफलतापूर्वक निर्माण कर लिया है? यहाँ पर कौन से आइसोटोप का यूज किया है हमने? आंसर हो जाएगा थोरियम 229, डी ऑप्शन। तो जून 2026 में यूरोप, वियना ऑस्ट्रियाई टीम और चीन के अलग अलग समूहों ने स्वतंत्र रूप से थोरिया 229 नाभिक आधारित कार्यशील न्यूक्लियर क्लॉक बनाने की घोषणा की है। ये घड़ी परमाणु इलेक्ट्रॉनों के बजाय थोरियम 229 के नाभिक के भीतर होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों को मापती है। ये घड़ी वर्तमान परमाणु घड़ियों की तुलना में अरबों गुना अधिक सटीक समय बता सकती है और ये सफलता वैज्ञानिकों को डार्क मैटर की खोज करने और भौतिकी के मूलभूत नियमों के परीक्षण में मदद करने वाला है। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन थोरियम 229। ये दुनिया का पहला ऐसा फंक्शनल न्यूक्लियर क्लॉक है। आपको याद रखना है इसमें कि कौन से आइसोटोप की मदद से हमने ये डेवलप किया है। इसके अलावा हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि दुनिया का पहला परमानेंट न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है? ये दुनिया का पहला ऐसा न्यूक्लियर डस्टबिन है जो कि फिनलैंड कंट्री में बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसका नाम भी आपको याद रखना चाहिए, इसका नाम है उनकालो। हमने अपने पुराने सेशंस में बहुत ही विस्तार में इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी राज्य वित्त 2024 और 25 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है? तो स्टेट फाइनेंसेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा हमें फिस्कल डेफिसिट देखने को मिला है। आंसर है डी ऑप्शन मेघालय। कैग की राज्य वित्त 2024 और 25 की रिपोर्ट के अनुसार मेघालय ने अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 8.69% के साथ सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया। इस रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक सभी राज्यों की संयुक्त देनदारियां बढ़कर 90.51 लाख करोड़ रुपए हो गई हैं। वित्त वर्ष 2024 और 25 में गंभीर वित्तीय चुनौतियों के चलते सभी 28 राज्यों ने राजकोषीय घाटा दर्ज किया। 15 राज्यों ने अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीएसडीपी कहते हैं, इसके 3% से अधिक के राजकोषीय घाटे की सूचना भी दी है। ठीक है, राजकोषीय घाटे वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? मेघालय, नागालैंड और सिक्किम। आप नोटिस करिए ये सब हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। भारत के प्रेजेंट में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? मिस्टर के संजय मूर्ति। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। और यहाँ पर फिलहाल चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड सांगमा। ठीक है, और यहाँ पर आपसे गवर्नर भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर गवर्नर है CH विजय शंकर। किसी भी स्टेट से आपको ये 3 चीजें जरूर याद में रखनी है कि वहाँ की कैपिटल क्या है, CM कौन है और गवर्नर कौन है।
नेक्स्ट है विश्व मगरमच्छ दिवस 2026 हमने कब मनाया? वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे हर साल हम 17 जून को सेलिब्रेट करते हैं। इस वैश्विक जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? लुप्त प्राय मगरमच्छों, घड़ियालों और एलिगेटर्स की घटती प्रजातियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना। ठीक है, इस साल की हमारी थीम थी हर पैमाने पर विरासत, मतलब लेगेसी इन एवरी स्केल। ठीक है, तो 17 जून को हमने वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे सेलिब्रेट किया है। 15 जून को 2 इंपॉर्टेंट डे होता है आपका। 15 जून को सबसे पहले हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड विंड डे, ठीक है, विश्व हवा दिवस, और इसके अलावा दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट डे होता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। बार बार हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, और फिर 18 जून को एज सच हमारा कोई भी खास दिन नहीं होता। 16 जून को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। अगर आप रेगुलरली हमारे सेशन में आएंगे ना, तो जिस तरह से मैं आपको ये बता रही हूँ, आप भी इसी तरह से फिंगर टिप्स पर इन सबको लेकर चलेंगे और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, टाइम मैगजीन की 2026 की खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बन गई हैं? इकलौती इंडियन जिनको इंक्लूड किया गया है टाइम मैगजीन की लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स फॉर 2026, ये है स्मृति मंधाना। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना को टाइम पत्रिका की 2026 की खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया गया। वो इस वर्ष इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय एथलीट हैं। ठीक है, तो स्मृति मंधाना बहुत सारे रीजंस की वजह से अक्सर न्यूज़ में रहती हैं। तो 2026 में हमने देखा था कि जो स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड का फंक्शन हुआ था, स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड, इसमें इनको कौन सा ऑनर मिला था? इनको स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल का ऑनर दिया गया था 2026 के स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड में। ठीक है, और अगर हम यहाँ बात करेंगे मेल अवार्ड की इसी फंक्शन में, तो मेल वाला ऑनर किसको मिला था? मोहम्मद सिराज को। तो ये सब करंट अफेयर्स आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है, अदरवाइज भूलने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अगला है, केंद्र सरकार ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक करने वाले रैकेट और धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस सोशल मीडिया या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर 22 जून 2026 तक के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया? तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को बैन कर दिया है 22 जून 2026 तक के लिए, ताकि जो पहले हो चुका है ऑलरेडी पेपर लीक नीट यूजी के एग्जाम में 2026 में, वो दोबारा से ना होने पाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत भर में टेलीग्राम मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के उपयोग पर 22 जून 2026 तक अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया। ये निर्णय राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की सिफारिशों के बाद 21 जून को होने वाली नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 की पुनर्परीक्षा से ठीक पहले लिया गया। टेलीग्राम की स्थापना हुई थी मार्च 2013 में। मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। इसके संस्थापक और सीईओ कौन है? पावेल वेलेरविच डुरोव। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टेलीग्राम। अगला है, जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले समर्पित पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल WT मारुत का शुभारंभ किया? तो WT मारुत इंडिया का पहला डेडिकेटेड विंड टरबाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पोर्टल है और इसको रिसेंटली लॉन्च कर दिया है मिस्टर प्रहलाद जोशी ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन है प्रहलाद जोशी? ये हमारे केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। इन्होंने भारत के पहले समर्पित पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल WT मारुत का शुभारंभ किया। इस पोर्टल का अनावरण गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन में किया गया। अभी हमने पीछे पढ़ा वैश्विक पवन दिवस हम कब मनाते हैं? 15 जून को। ठीक है, उद्देश्य क्या है? ये पोर्टल पवन ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता बढ़ाएगा, घरेलू विनिर्माण को मजबूत करेगा और आपूर्तिकर्ताओं की खोज को सुगम बनाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, मिस्टर प्रहलाद जोशी। भूपेंद्र यादव कौन है? ये हमारे मिनिस्टर हैं फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नितिन गडकरी कौन है? ये हमारे मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं, मिनिस्टर्स के नाम याद रखना मैंडेटरी है। अगला है, फीफा विश्व कप 2026 मैच की प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले भारतीय मूल के पहले फुटबॉलर कौन बन गए? फर्स्ट फुटबॉलर इंडियन ओरिजिन के जिनको इंक्लूड किया गया प्लेइंग 11 ऑफ अ फीफा वर्ल्ड कप 2026 मैच, इनका नाम है सरप्रीत सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट है। न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करने वाले सरप्रीत सिंह अमेरिका के लॉस एंजलिस में ईरान के खिलाफ ग्रुप जी के एक मैच के दौरान फीफा विश्व कप मैच की शुरुआती प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले पहले भारतीय मूल के फुटबॉलर बन गए। फीफा विश्व कप का ये 23वां संस्करण है। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इसको मिलकर अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको देश होस्ट कर रहे हैं संयुक्त रूप से। टूर्नामेंट 11 जून को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 19 जुलाई तक ये चलेगा। इस बार
32 से बढ़ाकर टीमों की संख्या 48 की गई है। फीफा विश्व कप 2026 में कौन से 4 नए देश हैं जो भाग ले रहे हैं? तो उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, काबो वर्डे और कुराकाओ। ठीक है, शुभंकर हमने देखा था। संयुक्त राज्य अमेरिका को रिप्रेजेंट करेगा क्लच, कनाडा को मेपल और मैक्सिको को जायो। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? बी ऑप्शन, सरप्रीत सिंह। फुटबॉलर के बारे में हमने एक करंट अफेयर्स लियोनेल मेसी के बारे में पढ़ा था। लियोनेल मेसी सेकेंड फुटबॉलर बन चुके हैं जो कि बिलियनायर रिसेंटली बने हैं अभी। ठीक है, तो इनके पहले, लियोनेल मेसी के पहले कौन एक इकलौते फुटबॉलर बिलियनायर थे अभी तक? तो ये थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, नेक्स्ट है जून 2026 में भारतीय नौसेना ने 55 वर्षों की सेवा के बाद किस दिग्गज हेलीकॉप्टर बेड़े को आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त कर दिया? तो कौन सा ये हमारा वेटरन हेलीकॉप्टर फ्लीट है जिसको इंडियन नेवी ने रिसेंटली रिटायर किया है आफ्टर प्रोवाइडिंग 55 ईयर्स ऑफ सर्विस? इसका नाम है सी किंग MK-42B, डी ऑप्शन। ठीक है, सी किंग MK-42B स्क्वाड्रन की अंतिम औपचारिक उड़ान मुंबई के कोलाबा में स्थित पश्चिमी नौसेना कमान के अड्डे INS शिक्रा में हुई थी। फ्लाइंग फ्रिगेट के नाम से मशहूर इन पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टरों को 1971 में ब्रिटेन से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसके साथ ही इन हेलीकॉप्टरों को संचालन करने वाले INS 330 स्क्वाड्रन को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया गया, जिसे भविष्य में MH-60R रोमियो जैसे नए हेलीकॉप्टरों के साथ पुनर्जीवित किया जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, सी किंग MK-42B। ओके, हमारे अभी रिसेंटली 27th नंबर के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अपॉइंट हुए हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है एडमायरल कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये हमारे नए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि अभी रिसेंटली हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन अपॉइंट हुए हैं। अगला है जून 2026 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहां पर किया है? तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुल तरीके से रिसेंटली कंडक्ट कर लिया है फ्लाइट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, जो कि ओडिशा में लोकेटेड है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल स्वदेशी रूप से विकसित एक क्रूज मिसाइल है जिसे लंबी दूरी पर उच्च सटीकता के साथ रणनीतिक जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया। इस मिसाइल को बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया और इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? लगभग 1000 से 1500 किलोमीटर। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। डीआरडीओ के अभी रिसेंटली एडिशनल चेयरमैन कौन बन गए हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर राजेश कुमार सिंह। ठीक है, ये एडिशनल चेयरमैन बने हैं डीआरडीओ के लिए। इन्होंने रिप्लेस किया, किसको किया है? डॉक्टर समीर V कामत को। तो ठीक है, तो जो आउट गोइंग है वो भी याद रखा करिए, जो बन रहे हैं वो भी याद रखा करिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, जून 2026 में भारत और क्रिस देश ने स्कूल इनोवेशन लैब और युवा इनोवेटर्स को जोड़ने के लिए ATL ब्रिज लॉन्च कर दिया है। ATL ब्रिज रिसेंटली लॉन्च किया है इंडिया ने फ्रांस कंट्री के साथ में मिलकर। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत और फ्रांस ने मिलकर ATL ब्रिज पहल की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? स्कूली स्तर की नवाचार प्रयोगशालाओं, विशेष रूप से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत भारत की अटल टिंकरिंग लैब्स को फ्रांस के विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कूली पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ना। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, फ्रांस। इसके पहले हमने 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन भी डिक्लेयर किया था, याद रखिएगा। ठीक है, और 2026 इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था कि ये साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर है, यानी जो हमारी फीमेल फार्मर्स हैं उनको ये साल डेडिकेटेड है उनकी मेहनत के लिए। ठीक है, अगला है इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2026 में किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रेणी में पहला स्थान हासिल हुआ? कौन सी यूनिवर्सिटी है? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2026 के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने भारत के शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अपना पहला स्थान बरकरार रखा। ये मूल्यांकन प्लेसमेंट प्रदर्शन, अनुसंधान परिणाम, संकाय गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे जैसे कई कड़े मापदंडों पर आधारित है। इसमें शीर्ष 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय देखेंगे तो पहले स्थान पर है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो कि नई दिल्ली में है। दूसरे स्थान पर दिल्ली विश्वविद्यालय, अगेन ये नई दिल्ली में है। और तीसरे पर जामिया मिलिया इस्लामिया है, जो कि नई दिल्ली में है। तो तीनों ही विश्वविद्यालय इसमें नई दिल्ली से हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है जून 2026 में किस राज्य की पत्थर कट्टी कला, पावन बूटी साड़ी और पीड़िया पेंटिंग को GI टैग दिया गया? आपको बताना है कि ये सारे प्रोडक्ट्स कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं। पीड़िया पेंटिंग के बारे में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात की थी। आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, बिहार। बिहार के 3 पारंपरिक उत्पाद हैं ये जिनको रिसेंटली GI टैग प्रदान किया गया है।
बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? मिस्टर नीतीश कुमार। इन्होंने लेकिन रिजिग्नेशन दे दिया है अपना, तो अब यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? मिस्टर सम्राट चौधरी। ओके, नेक्स्ट है, किस भारतीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साई की दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे 2026 की सूची में शामिल किया गया? ये कौन सा इंडिया का एयरपोर्ट है जिसको शामिल कर लिया गया इस लिस्ट में? तो ये 2 एयरपोर्ट हैं, पहला है नावी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दूसरा है गुवाहाटी हवाई अड्डे का टर्मिनल 2। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त दोनों। आप देख सकते हैं इनका पिक्चर भी। यूनेस्को के प्रिक्स वर्साई 2026 में नावी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की सूची में जगह मिल गई है। इन दोनों हवाई अड्डों का संचालन और विकास अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, जून 2026 में विश्व आर्थिक मंच की 2026 टेक्नोलॉजी पायनियर सूची में भारत के कितने स्टार्टअप शामिल हो गए हैं? तो ये कितने इंडियन स्टार्टअप्स थे? आंसर है 9। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी पायनियर सूची में भारत के 9 स्टार्टअप कंपनियों को जगह मिल गई, जिनमें ध्रुव स्पेस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, वरा एयरबाउंड, बॉर्डर प्लस और फर्मो बॉक्स बायो जैसी कंपनियां शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर कुल 23 देशों में से अमेरिका 43 कंपनियों के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद चीन आता है 10 कंपनियों के साथ और भारत तीसरे स्थान पर है कुल 9 कंपनियों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन 9। तो ये जो चुनी गई कंपनियां हैं ना, ये अगले 2 साल तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जितने भी इनिशिएटिव्स होंगे, जितने भी मीटिंग्स होंगे, उनमें हिस्सा लेंगे और दुनिया भर के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के नेताओं के साथ ये जुड़ेंगे। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड देश में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। लास्ट में हम आपके लिए टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चन का, एक छोटा सा, जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जून 2026 में किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? दूसरा क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की 2026 की खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बन गई हैं? तीसरा क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत और किस देश ने स्कूल इनोवेशन लैब और युवा इनोवेटर्स को जोड़ने के लिए एटीएल ब्रिज लॉन्च किया है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए है एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कोई आपकी तरफ से सजेशन है, तो आप वो भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।